धर्म पथ की गाथा, एक मौलिक महाकाव्य कथा महाभारत से प्रेरित। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के मध्य में धर्मनगरी नाम का एक विशाल राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा दिव्यकेतु, जिन्हें न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ शासक माना जाता था। उनकी एक ही चिंता थी, राज्य में धर्म बना रहे। राजा दिव्यकेतु के दो पुत्र थे, वीर नायक, संयमी, शांत, धर्म को सर्वोपरि मानने वाला। कौटिल्यन, बुद्धिमान परंतु महत्वाकांक्षी, सत्ता का भूखा। राजा ने अपने जीवन में ही घोषणा कर दी कि जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा वही उत्तराधिकारी होगा। पहला संघर्ष, धर्म बनाम महत्वाकांक्षा। वीर नायक ने प्रजा की सेवा को अपना कर्तव्य माना। वो खेतों में किसानों के साथ बैठता, सैनिकों के साथ अभ्यास करता और न्याय सभा में अंतिम व्यक्ति की भी सुनता। वहीं कौटिल्यन को लगता था कि धर्म केवल दिखावा है, असली शक्ति छल और रणनीति में है। उसने गुप्त रूप से सेनापतियों, व्यापारियों और दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। एक अमावस्या की रात कौटिल्यन ने झूठे प्रमाणों से वीर नायक को देशद्रोही सिद्ध करने की साजिश रची। राजा दिव्यकेतु सत्य की खोज में असमर्थ हो गए और विवश होकर वीर नायक को राज्य से निष्कासित कर दिया। वीर नायक ने जाते समय केवल इतना कहा, राज्य छिन सकता है, धर्म नहीं। वनवास और आत्मबल। वन में वीर नायक ने साधकों, वनवासियों और गुरुओं से ज्ञान पाया। वहीं उसे ज्ञात हुआ कि धर्म केवल नियम नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस है। इधर कौटिल्यन राजा बन गया, लेकिन राज्य में भय, अन्याय और स्वार्थ फैलने लगा। अंतिम युद्ध, आत्मा बनाम सत्ता। जब प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तब वीर नायक धर्मनगरी लौटा। न बदले की भावना से, न सत्ता की लालसा से, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए। युद्ध हुआ, भयानक, लेकिन वीर नायक ने अंतिम क्षण में कौटिल्यन को मारने के बजाय कहा, धर्म की विजय हत्या से नहीं, पश्चाताप से होती है। कौटिल्यन टूट गया। उसने राजपाट त्याग दिया। धर्म की विजय। वीर नायक राजा बना, लेकिन उसने खुद को राजा नहीं, सेवक कहा। उसके शासन में लिखा गया एक वाक्य आज भी पत्थरों पर खुदा है, जहां धर्म है वहीं विजय है।